It is time to expose India's fake education. इस बीमारी के सिम्टम्स रियल वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं, then we are way too doomed. It is a myth. और हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है it is still widely used in scientific applications in day to day. What? Guys, this is what AI thinks. This is what ChatGPT thinks. प्लीज इसको पॉज करके एक बार पढ़ना. और इन सूडो साइंस चीज़ों को प्रमोट करा जाता है खुलने में. अंधभक्त बनो और जियो. I don't even know if I should say this. छोटी छोटी चीज़ों पे तुम गुस्सा आता है ना, जब गुस्सा आने की बारी आई है, actually get mad now. This is not right. तो हमारे कंट्री के मेन स्ट्रीम टीचर उनको बेसिकली मिसलीड करते हैं और मेरे मॉरल्स मुझे ये बताते हैं कि सच की जीत होती है. So I'm standing with it. My generation has to carry the country and I have no faith in it. आज तुमने किसी नॉर्मल यूट्यूब पे क्लिक नहीं करा. मैं इस चीज़ को 2 साल तक बिल्ड करते हुए आ रहा हूँ अपने अंदर. बट नाउ इट इज़ इनफ. तू आज एक रेवोल्यूशन में पार्ट लेने वाले. दिस इज़ अ वॉर. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. दिस इज़ नॉट अ जोक. द फैक्ट दैट कि तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो, यू आर प्रोबेबली लकी, बिकॉज आजकल जो देश में चल रहा है उसको देख के आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि अगर ये वीडियो भी बैन हो जाए. बट आवाज़ तो किसी को उठानी होगी और मैं उठाऊंगा. इस वीडियो में मैं इतनी सारी चीज़ें एक्सपोज करूंगा जो तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगी अभी इस मोमेंट पे. एंड अगर तुम्हें एक चेंज लाना है, तुम्हें एक्शन लेना होगा, जो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा. बट बिफोर हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें जिनको सुन के यू स्टार्ट टू क्वेश्चन एवरीथिंग एंड एवरीवन, लेट्स स्टार्ट स्लो. पहले मैं तुम्हारी आंखें खोलता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें नंगा सच दिखाऊंगा. पूरे देश में एक डीप रूटेड बीमारी फैली हुई है इग्नोरेंस की, जिससे निकली है एक और भयंकर डेडली सीवियर बीमारी जिस पे आज हम जंग छेड़ रहे हैं. टू किक इट ऑफ, कुछ रियल लाइफ कहानियों से शुरू करते हैं. और उनमें से एक कहानी मैंने अपने चैनल के पहले वीडियो में भी बताई है. फन फैक्ट, मैं एक सुबह निकला बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए. नाउ मॉर्निंग सनलाइट is healthy, numerous health benefits. It's a good habit, you should do it. उसमें भी won't get into कौन सी health benefits हैं, but it's good. मैं गया, मैं एक खुले मैदान में जाके खड़ा हो गया and I faced the sun. ये धूप है, मैं डायरेक्टली धूप को नहीं देख रहा था, ठीक है, मैं अपनी आंखें नहीं जला रहा था. I was just facing in the sun's direction. और अचानक मुझे एक बहुत ही हॉस्टाइल और एक बहुत ही डरावनी स्टेयर से एक अंकल मुझे देख रहे थे जो कि बगल वाले पार्क में खड़े हुए थे. और मुझे 20 सेकंड घूरने के बाद वो मुझे अपने पास बुलाते हैं. उन्होंने मुझे बताया कि बेटा धूप की तरफ ना हम एक स्पेसिफिक शेप के जग में, आई फॉरगॉट वो कौन सा शेप कह रहे थे, कि धूप की तरफ ना हम एक स्पेसिफिक शेप ऑफ जग में पानी भर के उसके थ्रू ही देख सकते हैं, वरना हमारी आंखें ख़राब हो जाती हैं, हम अंधे हो जाते हैं. चलो यहाँ तक ठीक था, लेकिन इसके बाद इन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे मेरा दिमाग उड़ गया. तो वाइल्स्ट ही वाज सेइंग दैट, वो सुट्टा पी रहे थे, ठीक है, एंड पता नहीं क्यों ही टोल्ड मी कि मैं घर जाके ना गर्म पानी में ज़ीरा मिलाऊंगा और मैं पी लूँगा और ये पूरा मेरे फेफड़ों से साफ़ हो जाएगा. होली शिट. आई स्माइल्ड एंड वॉकड बैक होम. बट कोइंसिडेंटली उसी दिन जिम में आई ओवरहर्ड एक आंटी की कॉन्वर्सेशन विद द ट्रेनर. एंड इट टर्न्स आउट कि उन्होंने अपनी 10 साल की बेटी को एक हाइट इंक्रीजिंग सेंटर भेजा. वो एंड देन उन्होंने अपनी बेटी को 10 साल की उम्र में भेजा था. एंड नाउ उनकी बेटी है 13 साल की या 14 साल की उम्र में, और उनकी 3 इंच हाइट बढ़ी उसकी बेटे की उस हाइट इंक्रीजिंग सेंटर से. अपेरेंटली उस हाइट इंक्रीजिंग सेंटर में वो पिल्स देते हैं और तुम्हें हाइट इंक्रीजिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं. तो 10 साल की उम्र में भेजा था, 13 साल की उम्र हो गई है, 3 इंच हाइट बढ़ी है. प्यूबर्टी जेनेटिक्स कहाँ? नहीं, वो नहीं. हाइट इंक्रीजिंग पिल्स इन द हाइट इंक्रीजिंग सेंटर. तो ये कहाँ है इंडिया में? मेरे को जहाँ मिल जाए वहाँ पर जाकर इसको तोड़ फोड़ मचा दूँ उसमें, फिगरेटिवली नॉट लिटरली. कोइंसिडेंट इनफ, इसी टाइम के आसपास मुझे एक अजीब ट्रेंड दिखा विच मेड मी बिलीव कि क्या मैं एक कल्ट को देख रहा हूँ. सो एज यू नो कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ. सो येट अनदर डे, कुछ 2-3 हफ्ते बाद मैं बाहर मॉर्निंग वॉक पे गया और 1 हफ्ते तक लगातार मैंने एक चीज़ नोटिस करी. वेरी स्पेसिफिक थिंग which made me like weirded out a little bit. बहुत सारे लोग अपने हाथ को ऐसे करके एंड ऐसे, यू विल सी राइट नाउ, मैं चल के दिखा दूंगा, ठीक है, एक वीडियो में, ऐसे करके एंड देन वो अपना हाथ ऊपर क्लैप करके ऐसे चल रहे थे.
And I swear to God, this is the truth. I saw at least like 6 to 7 people like this, walking like this in the exact same way, with their hands above their heads and then clapping above their heads. तो ऐसे थोड़ा अनॉय होके मैंने एक आंटी से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं. एंड अपेरेंटली इससे पेट का फैट कम होता है, हार्ट इम्प्रूव होता है एंड लाइफ स्पैन अप टू 13 years इंक्रीज होती है. पता नहीं कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में ये फीचर हुआ था, बट इट टर्न्स आउट इट हैज़ मेड अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन हाउ पीपल वॉक दिस डेज. नाउ अब रुक डोंट डिविएट ऑफ द टॉपिक, लेट्स गेट सीरियस अगेन. मैंने तुम्हें कहानी क्यों बताई? अगर हमें इस बीमारी के सिम्टम्स रियल वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं, देन वी आर वे टू डूम्ड. इट इज़ वे टू सीरियस. ये डिजीज़ इग्नोरेंस हो गई थी और इस डिजीज़ का नाम है एजुकेटेड गवार. लेट्स रिमूव द फिल्टर. दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ. अगर तुम्हें मुझे सपोर्ट करना है, क्विकली स्क्रॉल डाउन, हिट सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, कॉमेंट डाउन. दिस विल हेल्प द वीडियो. थैंक्स. लेट्स स्टार्ट स्मॉल. अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी बिटवीन बाबा रामदेव, हमारे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर, एंड ब्रायन जॉनसन. And Baba Ramdev was like running with a horse and shit, and he was promoting some product. You can see this Neon Man video, news channel है, to understand कि हुआ क्या था. बाबा रामदेव एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन को ब्लॉक कर दिया ओवर अ कमेंट. यस गाइस, बेसिकली कल बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट का प्रोमो अपलोड किए थे, जहां पर वो दिखा रहे थे कि कैसे वो एक घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़े. एंड कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, एंटी एजिंग एंड पावर चाहिए तो इम्यूनोग्रेड गोल्ड खाइए. वेल, इसके नीचे ब्रायन जॉनसन ने कमेंट कर दिया पॉइंटिंग आउट कि करंटली जहां पर आप दौड़ रहे हो हरिद्वार में, वहां का एयर क्वालिटी इतना खराब है कि यू आर स्मोकिंग 1.6 सिगरेट्स अ डे. इससे हार्ट डिजीज होने का 40 to 50% चांसेस बढ़ जाता है, लंग कैंसर का 3 टाइम्स चांसेस बढ़ जाता है, और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से यू कैन लूज 5 to 7 years of your life. So apparently ये कमेंट की वजह से बाबा रामदेव ने ब्लॉक कर दी. Brian Johnson slapped him with some reality, and guess what? He got blocked. And काफ़ी उनके अंधभक्त ऑफेंड भी हो गए इस चीज़ से. पॉइंट नंबर 1, अभी देखते जाओ. बाबा रामदेव की बात करी ना, तो उन्होंने कोविड में कुछ कोविड क्योरिंग मेडिसिन भी बनाई थी, जिसकी वजह से ही गॉट इन ट्रबल. जस्ट रिमेंबर दैट एज वेल. रियल इशू, रियल साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड इशू, जिसकी वजह से हर साल लोग मर रहे हैं इस देश में, उसको हंसी मजाक में उड़ाया जा रहा है, उसके लिए कुछ नहीं करा जा रहा, और इन सूडो साइंस चीज़ों को प्रमोट करा जा रहा है खुले में. अंधभक्त बनो और जियो. आजकल एक ऐप बेवजह फेमस हो रखा है, एस्ट्रो टॉक. बेसिकली अगर आपको अपना भविष्य जानना है, अगर आपको अपना फ्यूचर जानना है, अगर आपको जानना है कि आप किससे शादी करेंगे, अगर आपको जानना है कि आप जेई क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर आपको जानना है कि आपके कितने बच्चे होंगे, अगर आपको जानना है आप कितने पैसे बनाएंगे, तो आप बात कर सकते हैं हमारे ऐप के एस्ट्रोलॉजर से, जो सब कुछ जानता है पता नहीं कैसे. इस ऐप को सीरियसली नहीं लेना था, बट अनफॉर्चुनेटली हमने इस ऐप को इतनी रिलायबिलिटी, इतनी वैलिडिटी दे दी है, इतनी रेलेवेंस दे दी है, जैसे एक वेल पब्लिश्ड मेटा एनालिसिस हो, जैसे एक वेल पब्लिश्ड साइंटिफिक स्टडी हो. वाई? एवरी बिग यूट्यूबर इज सेलिंग आउट. एवरी बिग यूट्यूबर आई सी इज प्रमोटिंग दिस शिट ऐप, एब्सोल्यूट शिट ऐप. अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले मैंने अपने खुद के वीडियो पे इसका ऐड देख लिया. तो इफ़ यू सी इस ऐप का ऐड on my video again, because I cannot control that, I do not endorse this app. Don't get this app. Don't waste your money on that shit. ये बस लोगों के दुख पे pray करते हैं, and that's how they extract money like a gold mine. Let them go to hell. I didn't want to give this example, but मुझे देना पड़ेगा because किसी को वापस उठानी है. This big YouTuber named Fing, back in lockdown नहीं, like COVID days, I used to watch his videos a lot. I liked his conspiracy videos and stuff. But recently I just saw him promoting this app in one of his videos. And he's like a really big YouTuber. ओवरथिंक करके क्या ही मिलेगा? इससे बढ़िया एक एस्ट्रोलॉजर से मिलो और उनसे बात करो, शायद उससे तुम्हें हेल्प मिल जाए. और लूज करने के लिए क्या ही है, फर्स्ट चार्ट एकदम फ्री है. विन विन सिचुएशन ही है हमारे लिए. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, खुद जाके ट्राई कर लो. He sold out. This is not a direct hit at him, but after that, honestly bro, I stopped watching him. I lost respect for him. Astrology, किसी की फीलिंग्स हर्ट होने वाली है अभी, बट एस्ट्रोलॉजी इज टोटल बुलशिट. Astrology is an easy way for people to hide their procrastination basically. जिनको असली काम नहीं करना है दुनिया में, वो अपनी जिम्मेदारी किसी और पे फेंक देता है. स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ,
डोंट फॉल फॉर दिस स्कैम एप्स. ऑनेस्टली इट्स वेरी सैड कि इतना रेलेवेंट है ये ऐप हमारे देश में. बाहर अगर कोई ऐसा कुछ बनाए ना, it'll be like roasted until it basically just shuts down. As some of you might know, I absolutely hate astrology. I cannot open my phone, I can't go out in public without encountering people who believe in astrology. और हमारे यहाँ एस्ट्रोटॉक ज्वाइन करिए, अपना भविष्य जानिए, और गूगल प्ले स्टोर पे उसको 4.5 स्टार्स हैं. All them freaking fake reviews. Look at this guy. He is also very popular. And just listen to what he says. कौन सी ऐसी चीज खाएं जिससे दिमाग की ताकत बढ़े? तो सबसे पहली चीज है अखरोट. अखरोट को जब छीलते हैं तो अंदर से आपको जो अखरोट निकलता है वो बिल्कुल दिमाग से मिलती जुलती शेप है. तो भगवान ने ही इशारा कर दिया कि अगर दिमाग के लिए कोई चीज खानी है तो नंबर 1 अखरोट है. अखरोट दिखता है भेजे की तरह, तो भगवान ने इशारा करा है कि अखरोट खाना चाहिए. Now, अखरोट, walnut has some omega-3 fatty acids which are good for your brain. But the logic given here, it's based on doctrine of signatures. Basically, एक एंशिएंट बिलीफ थी कि जो खाना जैसा दिखता है वो वैसे बेनिफिट्स देता है. ये एक आउटडेटेड बिलीफ है. और लेट मी ब्रेक इट टू यू, ऐसे कोई सुपर फूड एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ये सारे हमारे एजुकेटर्स ये इतना ज़्यादा बोलते हैं ना कि ये सुपर फूड है इस ऑर्गन के लिए, ये तुम्हारा दिमाग तेज कर देगा, तुम इसको खाओगे आपका दिमाग बहुत तगड़ा होगा. ये खाओगे आपका ब्रेन जो है ताकतवर होगा, दमदार होगा, मेमोरी बढ़ेगी. आप इसे अपनी डाइट में शामिल करो, आपका दिमाग बहुत ताकतवर हो जाएगा. Nothing like that actually exists in scientific literature, according to scientific literature. सुपर फूड जैसा कुछ नहीं होता है. All the nutrients in these foods help support your brain, like they help maintain it. उसकी ताकत नहीं बढ़ती है उससे. There's very two different concepts. अगर आपको इसकी शक्ति बढ़ानी है तो ये बना लीजिए, मिक्सी में जाके मिक्स कर लीजिए और फिर पी लीजिए, देखिए अगले दिन आपका दिमाग इतना ताकतवर होगा. All this type of shit in 2025 in India is still relevant and people take this shit seriously. मोमोज खा रहा है लाल चटनी से लगा के, साले क्यों मारने का ढंग कर रहा है? ये जितने मोमोज के काउंटर है ना हिंदुस्तान में, इन पे साक्षात यमराज बैठा हुआ है. बिल्कुल यमराज बैठा हुआ है. वो जो बना रहा है ना अंदर बैठ के, वो यमराज ही है. बस तुम्हारी तैयारी कर रहा है, जल्दी तुम्हें बुलावा आ रहा है, तैयारी कर लो जल्दी. इस मोमोज वाले वीडियो की तो बात ही नहीं करेंगे हम. लेट्स मूव ऑन. तैयार हो जाओ, अब होने वाली बातें सीरियस. हमारे प्रिय एजुकेशन सिस्टम की किताब, हमारी प्रिय NCERT की one of the most important subjects, like people don't give that much importance to the subject, but it is an important subject. PE. आज इसकी किताब मैं तुम्हें दिखाऊंगा और मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. You will realize what I'm talking about. इस एक चैप्टर में पूरा सेक्शन दिया हुआ है ऑफ बॉडी टाइप्स. यहाँ पे we say 3 types: ectomorph, endomorph and mesomorph. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी applications are still widely used. Here is the icebreaker. Body types, ectomorph, endomorph और mesomorph जैसा कुछ exist ही नहीं करता है. और हमारी NCERT में लिखा है it's still widely used. It is a myth. और हमारी NCERT में लिखा हुआ है it is still widely used in scientific applications in day to day. What? Myths are written in our NCERT. What? Not take this shit seriously. Let me tell you what all these 3 things are in like summary. Endomorph उसे कहते हैं, I've written my side में, potentially muscular but also carries plenty of fat. वो उसे endomorph कहते हैं. Ectomorph होता है lean but also hard gainer. Hard gainer is basically जो muscle बहुत easily put on नहीं करता. And mesomorph होता है lean and muscular naturally with tons of potential to grow even more. NCERT के हिसाब से ये 3 ही body types हैं. But guess what? What about skinny fat? What about someone who has a lot of fat and no muscle? जो कि 80% Indian men की फिजिक है. वो तो हमारे NCERT के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करती. वो ये क्या हुआ? It is a well-known big fat myth. Body types were debunked years ago, decades ago. They were never a serious thing. और हमारी NCERT में पूरा अच्छे से इसको ना फॉर्मेट करके लिखा हुआ है still widely used. Holy shit, are you taking the piss? What if you were prone to putting fat and not putting on muscle? उसको तो डिस्क्राइब ही नहीं करा हमारे NCERT में. हाँ भाई, दिस ब्लू माई माइंड. बट इफ दिस वॉज क्रेजी फॉर यू कि हमारे NCERT में एक पूरी मिथ लिखी हुई है जिसको सच बताया हुआ है, देन होल्ड ऑन माई फ्रेंड. सेम NCERT PE class 11th bro. This video needs to reach to like the masses. This is mad.
I'm actually getting angry. I'm actually getting angry while recording this shit, bro. Holy shit, man. Also, this whole chapter of a fat load of shit on yoga. Let's take one example. यहाँ पे इस पेज पे एक वो चीज़ दी हुई है, जला नेटी. बेसिकली अपने नाक में एक नोस्ट्रल से पानी डालिए और स्क्वाट करके बैठिए और दूसरी नाक से पानी निकालिए और पूरे यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और इसके बेनिफिट्स में लिखा हुआ है इट्स एक्सेलेंट फॉर द केसेस ऑफ क्रॉनिक हेडेक, इंसोम्निया, ड्राउजीनेस एंड इम्प्रूव्स आईसाइट. द डिजीज इज पेक्यूलियर टू द नोज एंड ऑल्सो कॉफ्स आर इफेक्टिवली क्योर्ड, इफेक्टिव फॉर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. You're telling me कि अगर मैं नीचे बैठूं और मैं एक नाक में पानी डालूं और दूसरे नाक से पानी निकालूं ऐसे सर मोड़ के, तो उससे मेरी इंसोम्निया क्लियर हो जाएगी, उससे मेरे चश्मे उतर जाएंगे, आईसाइट इंप्रूव हो जाएगी. आर यू सीरियस राइट नाउ? दिस नाक शट कैन हेल्प यू improve sinus health and clear your nasal passage. But holy shit, none of the benefits written here are scientifically supported at all. At all. इंसोम्निया का मुझे लगता है एनसीईआरटी के लिखने वाला का मतलब भी नहीं पता. इंसोम्निया मीन्स when you cannot sleep. Cannot sleep? नाक में से पानी निकाला. How is it connecting? और क्या लिखा था यहाँ पे? Cures coughs. Nasal irrigation can reduce postnatal drip, but it does not directly cure your cough. Again, fat load of just pure lies. This is like enraging भाई. Holy shit bro. फिजिकल एजुकेशन की किताब में ये बुलशिट लिखा हुआ है जो 1980 के न्यूज़पेपर में आता होगा यहाँ पे इंडिया में. ये देखो भाई, ये भी लिखा है कि सूर्य नमस्कार करने से फैट रिड्यूस होता है. वाह जी वाह. कैसे? वाह जी मतलब कहाँ से? अगर तुम डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर डेफिसिट में हो, कहाँ से लूज हो रहा है तुम्हारा फैट सूर्य नमस्कार करने से? प्लीज़ एक्सप्लेन अस. अगर तुम्हें फैट लॉस कैसे होता है इसका मैकेनिज्म नहीं पता, देन बेसिकली समराइजिंग, तुम्हारे डेली कैलोरिक एक्सपेंडिचर से तुम्हें डेफिसिट में रहना है ताकि तुम्हारी बॉडी को एनर्जी और यूज़ करनी पड़े मेंटेन करने के लिए अपने आप को. व्हेन इट यूजेस एनर्जी फ्रॉम योर ओन बॉडी विच इज स्टोर्ड एनर्जी विच इज फैट, तब तुम्हें कैलोरिक डेफिसिट में होते हो, विच इज़ हाउ फैट गेट्स यूज्ड अप फॉर एनर्जी, विच इज़ हाउ यू लूज फैट. सूर्य नमस्कार करने से तुम्हारा फैट कैसे बर्न हो रहा है? प्लीज़ एक्सप्लेन. I swear to God I'm not overacting. This is shit भाई. मसाज करने से मसल टोन. पहली चीज़, मसल टोन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है इस दुनिया में. मसल टोन का मतलब है कि मसल में डेफिनेशन दिखे, और मसल में डेफिनेशन कैसे दिखती है? जब तुम्हारा फैट नहीं होता तुम्हारे मसल्स के ऊपर. सो योर मसल्स कैन आर बेसिकली विजिबल. टोनिंग मसल्स इज़ नॉट अ रियल थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड, मसाज करने से मसल टोन कैसे होती है? प्लीज़ ये क्या था? तो मतलब अगर तुम्हें चाहिए जैक्ड बाइसेप्स, चाह के जाओ स्पा में लेटो और तुम्हें मसाज करेंगे. एनसीईआरटी अप्रूव्ड है भाई, जाओ करो. फ्रीकिंग हेल ब्रो. आई डोंट इवन नो इफ आई शुड से दिस. लिखा है भुजंगासना करने से इट टोन्स द ओवरीज एंड यूटेरस. फूक के लिखी है क्या किताब? मेरा सवाल है सीबीएसई वाले से, व्हाट डज टोनिंग द ओवरीज एंड यूटेरस इवन मीन? It's an organ. We can't do bicep curls for the uterus. Are you serious right now? Guys, this is what AI thinks. This is what ChatGPT thinks. Please इसको pause करके एक बार पढ़ना. Like just please do me a favor and pause this and read this. Please. This PE book is just a whole fat load of BS. Please ये मैसेज पहुँचाना. Dear CBSE, यहाँ से कट करके पहुँचाना मैसेज. Dear CBSE, I was just going through your class 11th physical education NCERT. And it is filled with mostly misinformation regarding health and basic concepts of how exercise science works. Who has written the book? Can you please go over your yoga chapter and examine it scientifically? What have you written? Please tell the author of the book that body types, ectomorph, endomorph and mesomorph are not a real thing. They are a myth. They have been debunked years ago. Why is it still being taught as a relevant thing in literally the official education book of India? How is this allowed? Get mad. I allow you. If you're watching right now, मैं तुम्हें basically allow कर रहा हूँ कि तुम गुस्सा हो इस चीज़ पे. You should get angry. Get mad. जब छोटी छोटी चीज़ों पे तुम गुस्सा आता है ना, जब गुस्सा आने की बारी आई है, actually get mad now. दिस इज़ नॉट राइट. अगर एनसीईआरटी तुम्हारे लिए इनफ नहीं थी तो हमारे कंट्री के मेन स्ट्रीम टीचर, एक टीचर हैं जिनका नाम है मिस्टर प्रशांत किरद, वो
इससे भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बना के अपने वीडियोस में स्टूडेंट को अपने कल्ट बना के स्टूडेंट्स को उनको बेसिकली मिसलीड करते हैं एंड जस्ट गोल्ड माइंस मनी फ्रॉम देम. नाउ अब मैं उनकी टीचिंग पे कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा हूँ. ये इज पास्ट JEE, वे मोर क्वालिफाइड देन आई एम. Respect for that. But the kinds of videos he makes on study tips and brain hacks. Just see this one clip. मैंने इन पे एक पूरी dedicated video पे बनाई. You can see it. And it got a lot of their little brain dead kids, like his brain dead fans mad. अगर आगे कुछ उस पर हुआ तो उसको एड्रेस करेंगे. बट ही वो सेइंग स्टफ लाइक अपनी हाथों की उंगलियों को ऐसे जोड़ के ना तुम्हारे यहाँ पे उंगलियों में फिंगर टिप में नर्व एंडिंग होती है और तुम्हारे ब्रेन पे इससे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और तुम्हारी ब्रेन पावर इससे बढ़ती है. एंड गेस व्हाट, ये उनके मैं तुम्हें शब्द बता रहा हूँ. ही ऑल्सो सेड कि इलॉन मस्क और सारे सक्सेसफुल लोग अपने इंटरव्यू में ऐसे करके बैठते हैं क्योंकि उनको पता है कि इससे ब्रेन पावर बढ़ती है और ये सीक्रेट तुमसे छुपा रहे हैं. ये देखो फ्लैशबैक. कि अगर आप इंटरव्यू देखोगे ना तो जब भी वो बैठे होते हैं ना इंटरव्यू के अंदर तो हमेशा इस पोजीशन के अंदर बैठे होते हैं. जैसे कि एक फोटो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि ये देखिए, हाथ देखो ऐसे. ये हमारे हैं देश के मेन स्ट्रीम टीचर्स. और मेरे वीडियो पे, पिछले वीडियो पे जो मैंने इन पे बनाई थी, उस पर कुछ बच्चे लिख रहे थे कि वो उनके पुराने वीडियोस हैं, यू कांट जज देम लाइक दिस. गेस व्हाट, उन्होंने एक लेटेस्ट वीडियो रिलीज करा है विद सिमिलर बुलशिट. आई एम नॉट कॉलिंग हिम बुलशिट. I respect him as a teacher. He's elder to me. I respect that. I'm calling this stuff, the knowledge he spreads out, complete bullshit. I'm taking a dig at his morals. Why is he misleading kids? Just उनके कानों को कुछ टेस्टी लगे ना, हम पूरा इस कल्चर को और खराब कर दें जो इंडिया में बना हुआ है गवार एजुकेशन का. आज मैं फुल तोड़ने के मूड में. एक और चीज़ को तोड़ते हैं, आयुर्वेदा. आई नो आई एम गोइंग टू ऑफेंड लाइक सो मेनी पीपल विद दिस वीडियो. आई डोंट गिव अ शिट. मैं ट्रूथ के साथ खड़ा हूँ और मेरे मॉरल्स मुझे ये बताते हैं कि सच की जीत होती है. सो आई एम स्टैंडिंग विद इट. आयुर्वेदा का वन ऑफ द मेन कंसेंसस, वन ऑफ द मेन बिलीफ्स इज हर बीमारी का जड़ पेट होता है. पेट सफा, हर रोग दफा. कि पेट से हर बीमारी निकलती है. द साइंटिफिक फैक्ट इज इट इज प्रोबेबली मोर ट्रू टू से कि हर बीमारी पेट से नहीं निकलती है देन सेइंग कि हर बीमारी पेट से निकलती है. वेरी इजी टू स्क्वॉश. कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. ट्यूबरकुलोसिस, क्या रिलेशन है उसका पेट से? अंडा. मोस्ट अदर रेस्पिरेटरी वायरसेस, क्या रिलेशन है उनका पेट से? अंडा. HIVs, क्या रिलेशन है उनका पेट से? अंडा. एंड दैट्स अ होल बिग चंक ऑफ डिजीजेस जो पेट से नहीं होती हैं. सो हाउ आर ऑल डिजीजेस फ्रॉम द स्टमक? प्लीज एक्सप्लेन. गिर आयुर्वेदा. अगर कोई ऐसी चीज़ बाहर बोल दे तो उस पर लिटरली लोग हंसते हैं और यहाँ पे लोग उसको अपना घर बना के बैठे हुए. की है ना जो फूड को एनर्जी न्यूट्रिशन में एनर्जी में कन्वर्ट करता है. अगर पेट ठीक है तो सब ठीक है. I have respect for Sandeep Maheshwari sir, but I think he should stick to motivation. With all due respect, I think किसी को भी I know जिस फील्ड पे फुल नॉलेज नहीं है. Like before I researched for this video for like 3 days. So whatever I'm saying is literally like the most scientific, accurate, up-to-date information. अगर किसी को किसी टॉपिक पे फुल नॉलेज नहीं है, he should not confidently said कि हाँ अगर आपको ये करना है तो आप ये करिए. लाइक मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इस पर रिसर्च करी नहीं है, लेकिन मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ ताकि मैं वो नेगेटिव एजुकेशन का लूप स्टार्ट करूँ. तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं लोगों को बताऊँगा तो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता तो मैंने लोगों को बुलशिट बताया. अब लोगों को बुलशिट पता है और लोग भी फिर अपनी नॉलेज ऐसे ही पास ऑन करेंगे एंड हमारी जनरेशन एक दूसरे को बुलशिट पास ऑन करती रहेगी जब तक हमारी कंट्री डूम्ड ना हो जाए. That's the sad reality. Besides, here are some facts. A lot of Ayurvedic medicines contain toxic levels of lead, mercury, and arsenic. Ayurveda says illness happens because of imbalanced energies, जिनको कहते हैं हम Vata, Pitta, and Kapha. No scientific evidence supports this. कि अगर तुम्हारी बॉडी की एनर्जीज इम्बैलेंस होगी ना तो इसी से आपको बीमारी होती है सारी. That's like a mainstream belief. I won't say mainstream, but a pretty popular belief जो लोगों में है. It is complete bullshit. It is complete bullshit. आज लग रहा है कि हम पूरे हेल्थ वाले जॉनर में ज़्यादा घुस रहे हैं, बट हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स मोस्ट पॉपुलर ये चीज़ ऐसी चीज़ें कहते हैं. लोगों को मिसगाइड कर रहे हो आप, तरुण सर मिसगाइड कर रहे हो. क्या मिसगाइड कर रहा हूं भाई? दिस इज माय मिडनाइट स्नैक. ये देख रहे हो, यही है. एक रात को खाऊंगा, राइट? चोको बेक्स 6 रात को खाऊंगा, 6 और रात को खाऊंगा. ये थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, ये कल के लिए. नॉलेज इज पावर. अपने आप को टॉर्चर मत करो. 1970 की नॉलेज, गुरुजी नॉलेज को क्या कहते हैं? लात मारो. गेट रियल मैन, गेट साइंटिफिक. टॉर्चर करने में मजा नहीं है. जो खाने में रहा कहीं लगता होगा कि कंपटीशन नहीं खेलना भाई, सब करना है. बढ़िया आपके सामने. और कैसे होगा? वेट फॉर माय वीडियो ऑन 25th जुलाई. लेट्स गेट साइंटिफिक गाइस. अब हम खा लेते हैं ये सब. हाउ मेनी पीपल डिड ही मिसलीड विद दैट वीडियो?
और ये वीडियो बहुत पुराना है बट स्टिल वर्थ इंक्लूडिंग बिकॉज इट्स सो बैड। एक और बहुत ही पॉपुलर फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, नितेश सोनी, एंड हियर्स द फर्स्ट वीडियो। क्या 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 ये क्या है? प्री वर्कआउट है ना, पता कितना खराब करता है प्री वर्कआउट। इतनी बार समझाया तुम ये चीजें मत लिया करो। जब जवानी में तुम्हें इस उम्र में इन डब्बों की जरूरत पड़ रही है तो दिखा रहे तुम्हारे वर्कआउट पे। सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, बीटरूट आता है ना, एक बीटरूट उसको मिक्सी में डाल देना, थोड़ा सा पानी डाल देना और एक नींबू निचोड़ देना, हो गया। उसके बाद में उसको छान लेना, उसके अंदर थोड़ा सा सफेद नमक और 2 रुपए की कॉफी वो डाल के पी लेना। Hate it when someone says you don't need pre-workout to train. Karen, chill. You don't need running shoes to run, but sure f***ing helps. Pre-workout is basically caffeine that you take before gym. And caffeine की जो doses हैं जिसके ऊपर you start to experience the negative health effects is like 1000 milligrams. Now individual variations होते हैं but एक normal pre-workout में जितनी कैफीन होती है इट इज़ एक्चुअली हेल्दी फॉर यू। तुझे पता नहीं है वो डब्बे में आता है और जो भी चीज़ डब्बे में आती है ना वो स्टीरॉयड का ही भाई है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। लाइक यार भैया कौन से डब्बे क्या होते हैं, नहीं चाहिए। भुना हुआ चना, आज भी बच्चों को नहीं पता भुना हुआ चने का इतने बेनिफिट है जिसकी काउंटिंग नहीं है। अगर आप 50 ग्राम भुना हुआ चना खाते हो ना तो आपको 13 से 14 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो शेक बनाना है तो पहले उसका पाउडर बना लो, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया, 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, खजूर डाल दो, 5 ग्राम दूध डाल दो। मैं लिख के देता हूं 15 दिन में पी ले कोई। और जो कहता है मेरे को कमजोरी रहती है या मेरे घुटने दुखते हैं, मेरे शरीर में जान नहीं रहती, 15 दिन कर लो, 16वां दिन आके खुद बोल के जाएंगे यार भैया कौन से डब्बे क्या होते हैं, नहीं चाहिए। अगेन बैक ऑन दैट शिटी एज सुपर फूड मिथ, ये वाला कॉम्बिनेशन अगर आप मिलाएंगे तो कुछ जादू ही हो जाएगा आपके शरीर के अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा, सोच ही ना होगी। लाइक nothing like that actually exists though. Yeah, like the ingredients he said are healthy, but ऐसा कुछ जादू ही नहीं है। You can just buy a protein shake, लेकिन वो डब्बे में आता है और वो वाइट पाउडर है और हर वाइट पाउडर स्टीरॉयड होता है तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन come on bro, what the hell? फीमेल्स है हाउस वाइफ जिनके लोअर बैक में पेन रहता है, इवन नी में भी बहुत पेन रहता है, तो क्या करना है 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम मखाना, कुछ पंपकिन सीड और उसमें 50 ग्राम रोस्टेड चना और साथ में कुछ तिल के बीज, इन सबको भून लीजिएगा। भूनने के बाद इनका पाउडर बना लीजिएगा। 1 चम्मच सुबह। हाउस वाइफ की पीठ में अगर बैक पेन है तो फिर उसको आप ये वाला जादुई सुपर फूड का मिलन मिला के दें तो उसको ठीक हो जाएगा। ये जो नुस्खे हैं, टोटके हैं, सैडली बेसिकली all of them are bullshit and we still believe in it. Can you imagine बाकी दुनिया से कितने डेकेड्स पीछे हैं इन बेसिक लिटरेसी। लिटरली इंडिया में अगर कोई बंदा स्कूलिंग ख़त्म कर चुका है, डू नॉट कंसिडर हिम लिटरेट unless and until you talk to him about these topics. That is how you actually examine and evaluate someone's literacy in India. How backwards are we in this whole field? It's actually like dangerous. My generation has to carry the country and I have no faith in it. Pure facts. नहीं बोलने से क्या हो जाएगा है? जब भी तो तुम्हारे हार्मोन बैलेंस होते हैं। तेरे को ना एक बहुत ही प्यारा फैट बना बता रहा हूं, सुन ले पहले मेरी बात। 1 गिलास पानी गर्म करना, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी, इसको थोड़ी देर बॉईल करके और एक लेमन ऐड कर लेना और ये फैट लॉस में हेल्प करेगा, समझे। अगेन फैट बर्निंग शेक्स तुमने सुने होंगे कि अगर आपको चर्बी अपनी घटानी है इस वाले पार्ट से उस वाले पार्ट से, अगर पूरी शरीर से अगर आपको चर्बी हटानी है तो ये वाला आप ये सब मिला के ये पीजिए। अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता था, फॉर गॉड सेक कुछ नहीं होता ऐसे। You just have to be in that energy deficit. You can technically eat McDonald's every single day for 30 days and still lose fat because if you maintain that energy deficit daily. Now, eating McDonald's is not nutritious. Your body needs more nutrition than that. McDonald's is trash, cheap food, easier for your brain's comfort. I like tasty food. So for those reasons, don't eat it. बट मैकडोनल्ड खा के ना एकदम से चर्बी का कन्वर्जन हो जाएगा पेट में, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये वाला शेक नींबू निचोड़ के नमक डाल के पी के आपका फैट एकदम पिघल जाएगा। फैट बर्निंग सप्लीमेंट में तुमने देखी होगी, ये वाली गोली खा के फैट कम हो जाएगा, ये वाला शेक पी के, ऑल ऑफ दैट इज बुलशिट। और मेन स्ट्रीम like millions of people follow these freaking creators and it is literally openly being promoted कि ये करो फैट कम हो जाएगा। Let me recommend you some actual fitness influencers because इस वीडियो में मैंने फिटनेस की बहुत ली है। जेफ नेपार्ड, एंडी ह्यूबरमैन, पीटर एटिया, एंडी गैल्पिन एंड माइक इजराइल। दैट इज इट। फिटनेस इज दिस। इनको तुम फॉलो करो, दैट्स ऑल द नॉलेज यू नीड इन द वर्ल्ड अबाउट फिटनेस, दैट इज इट। अगर तुम्हें और मसल ग्रोथ वाले नीश में घुसना है, यू कैन चेक आउट पीपल लाइक माइलो वुल्फ एंड जेरेमी इधर एज वेल। अगर मैं तुम्हें ऐसी बकवास चीज़ें बताने, कहानियाँ सुनाने में और ऐसे केस स्टडीज़ दिखाने में आऊँ ना, तो ये वीडियो बनेगा 25 मिनट का नहीं, घंटों का, जो मेरा इरादा नहीं है। आई थिंक दिस मच इज इनफ टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस। मोस्ट पीपल इन इंडिया
आर इलिटरेट डिस्पाइट गोइंग टू स्कूल, उन्हें बेसिक नॉलेज नहीं है। और इससे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो हर कंट्री में होता है कि कुछ लोगों के लिए थोड़े ब्रेन डेड होते हैं। द प्रॉब्लम इज लाइक वी टॉक्ड अबाउट टुडे, every single aspect of the culture promotes illiteracy and ignorance and feelings over science and you know जो सही लगे वो करिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लाइंड फेथ से मुझे बिलीव कर लीजिए। ब्लाइंड फेथ को ऑब्जेक्टिविटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आई विल रिपीट दैट। और इसके बाद मैं तुम्हें एक हार्ड हिटिंग लाइन बताऊंगा विच विल लिटरली लाइक मेक योर गट रेंच। Most people run their real life based on fake myths. Let that sink in. Most people run their real lives based on fake myths for the rest of their lives. And you know what is even more hard-hitting? Probability is high that your family also run their lives on myths. और इसमें उनकी गलती भी नहीं है, इसमें उनकी गलती नहीं है। The culture promotes it. The culture promotes ignorance and blind faith. इस वीडियो से अगर तुम्हें बस एक लाइन लेके जानी है, इंडियन कल्चर में एजुकेशन में बहुत इग्नोरेंस है और ब्लाइंड फेथ है। इग्नोरेंस, ब्लाइंड फेथ kills real literacy, kills science, kills real true knowledge. और हम इन्हीं दो चीज़ों को आइडलाइज करते हैं हमारी कंट्री में। Even the people who have done school are illiterate. Like most kids in my school are brain dead. They have no real world knowledge. Especially अगर तुमने पी ली है, अगर तुम्हें वो किताब पढ़नी पड़ी, that book is full of shit. ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ और पूरा देश खराब है। It's just that I am not ignorant. और अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तुम्हारा अटेंशन एक टॉप 1% है दुनिया के। एंड इवन यू आर नॉट इग्नोरेंट इफ यू अग्री विथ मी फ्रॉम दिस वीडियो। वी आर नॉट, दे आर। पीपल लैक बेसिक नॉलेज। और फैक्ट ये है कि मिथ्स और फीलिंग्स को लोग लाख गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं देन रियल फैक्ट्स। कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमने तो उन्होंने बताया था जनरेशन से चल रहा है लेकिन काम कर रहा है क्या, जनरेशन से नहीं करा। तो हमें लगता है वो काम कर रहा है लेकिन नहीं करा। कि मेरे तो दादाजी तो सिगरेट पीते थे लेकिन वो ना 90 तक जिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर वो 90 तक जिए सिगरेट पी के, ही वुड हैव लिव्ड 100+ इफ यू वुडंट स्मोक दैट शिट। द कल्चर प्रमोट्स इट। इट इज़ नॉर्मलाइज्ड हमारे देश में टू बेसिकली बी ब्रेन डेड। दैट इज़ द प्रॉब्लम। उसको ओके बना दिया है। इट इज़ नॉट। अब ध्यान से सुन, स्टेप बाय स्टेप, एक्शन स्टेप, कि तुझे करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो नीड्स टू गो वायरल। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट व्यूज और द मनी और एनीथिंग। आई होप कि तुमने मेरे द वे आई स्पोक इन दिस वीडियो, लाइक ट्रू फीलिंग्स कमिंग इनसाइड ऑफ मी। आई जेन्युइनली केयर अबाउट दिस। और इस चीज़ ने मुझे सालों तक अनॉय करा है कि कैसे इतने सारे लोग इलिटरेट हैं। स्प्रेड दिस मैसेज ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। इस वजह से जो तुम्हें सबसे हार्डेस्ट हिटिंग मैसेज लगा उसकी क्लिप काट और उसका यूट्यूब पे शॉट डाल। CBSE तक वो PE वाला मैसेज पहुंचा। ट्विटर पे ट्रेंड कर #गवार एजुकेशन। ट्रेंड दिस ऑन ट्विटर, लाइक आई एम नॉट इवन जोकिंग। #गवार एजुकेशन। यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। दिस वीडियो नीड्स टू रीच एज मैनी पीपल। देश के हर कोने में इस वीडियो को पहुंचना है। आई रिक्रूट यू इन द आर्मी। और तुम्हारा टास्क है ये दैट दिस वीडियो मेक्स अ चेंज। बट दिस वीडियो इज एक्चुअली नॉट मेकिंग द चेंज। अगर तुम इस वीडियो को फैलाते हो, यू आर मेकिंग द चेंज एंड आई एम प्राउड ऑफ यू इफ यू डू दैट। आई जेन्युइनली हैव होप इन इंडिया अगेन इफ यू स्प्रेड दिस मैसेज। इस वीडियो को जितना फैला सकता है उतना फैला। और ये समझ ले कि तूने इस देश को बदलने में एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। लाइक वी से, प्लांट मोर ट्रीज, वर्ल्ड इज ग्रीनर, वर्ल्ड इज बेटर। If you share this video, if you post that shot, you have planted that tree and I'm proud of you. तुम्हें एक लाइफ लेसन भी लेके जाना है इस वीडियो से। Be more skeptical and don't believe anything you listen. Critical thinking skills. तुम्हें जो भी कुछ बोले, don't instantly believe it। कि तुम जिम गए और तुम्हें बोला कि ये एक्सरसाइज तुम्हें इंजर करती है, कैसे? या तुम बाहर गए, तुम्हें किसी ने डाइट एडवाइस दी कि ना बेटा ये वाली ना खाना तुम मत खाया करो, इससे ना बहुत फैट बनता है।
इंस्टेंटली तुम्हारे दिमाग में जो अभी तुम्हें प्रोग्राम करा गया ना कि अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए. आई एम द फर्स्ट मैड गाय टू टेल यू, यू कैन कॉल मी अ मैनिएक फॉर दिस. हर बड़े की बात मत सुन, खुद से उस डिसीजन को जाकर रिसर्च कर. एंड वेंस यू फाइंड आउट कि जो तुम्हें बताया गया इज नेगेटिव, कट कॉन्टैक्ट विद देम, नेगेटिवली रीइंफोर्स दैट बिहेवियर सो दैट दे रियलाइज कि वो इग्नोरेंट हैं. क्रिटिसाइज देम. नाउ किसी को भी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, किसी को तुम्हें गाली नहीं देनी है. आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट, बट एक इंसान की तरह जिसके पास ऑनर है, अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड कर एंड उस बंदे को जानने दे दैट यू डोंट अग्री विथ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज प्रोबेबली ऑब्जेक्टिवली साइंटिफिकली फॉल्स. वी हैव टू मेक अ चेंज एंड इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस वीडियो, फ्रॉम टुडे. अगर तुम इंटरेस्टेड हो of what more I have to offer for you, you can scroll down in the description और उसकी top link में मेरा full productivity course है which will solve all your problems and get you to your goal. बाकी you can follow me on Instagram if you want, and I'll see you in the new video with more solutions to more problems. Make that change today. Peace.